लड़की अलमारी के पास छिपी फर्श पर टूटी हुई कांच को उठाया और जल्दी से झाड़ू पर लपेटकर एक साधारण परावर्तक उपकरण बनाया। फिर उसने उपकरण को धीरे धीरे खिड़की के पास ले जाकर सामने के हत्यारे की स्थिति का पता लगाया। हत्यारे ने 2 गोलियां चलाई, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी और वही क्रिया दोहराती रही। हत्यारा लड़की की मंशा नहीं समझ पाया, लेकिन लड़की ने पहले ही कांच के टुकड़ों पर गोली की दिशा से पता लगा लिया था कि गोली बाईं से दाईं ओर जा रही थी और हत्यारा उससे काफी दूर था, इसलिए तिरछी दिशा में छिपना सबसे अच्छा था। लड़की अलमारी के ऊपर चढ़ गई। कमरे में महिला शिक्षक और जंगमिंग लड़की की हरकतों को समझ नहीं पाए, लेकिन हत्यारे ने सब कुछ समझ लिया और अपने साथी को कार चलाने के लिए कहा ताकि वह अपनी स्थिति बदल सके। लेकिन लड़की ने अंततः जीत हासिल की। न केवल अलमारी से सफलतापूर्वक कूद गई, बल्कि सोफे के नीचे छिपी स्नाइपर राइफल भी ढूंढ ली। अब स्थिति पलट गई है। अब लड़की हत्यारे से नहीं भाग रही है, बल्कि दोनों के बीच संघर्ष हो रहा है। लड़की का नाम जियान है। उसके चाचा के निधन के बाद उसकी जिंदगी में भारी बदलाव आया। लड़की कार में बैठी अपने चाचा की मृत्यु से पहले की घटनाओं को याद कर रही थी। सब कुछ पहले से ही संकेतित था, लेकिन लड़की ने ध्यान नहीं दिया। चाचा ने न केवल घर में सुरक्षा खिड़कियां लगाई, बल्कि लोहे से बनी बुलेट प्रूफ अलमारी भी बनाई। उन्होंने जियान के लिए उस बॉस को भी पीटा जिसने वेतन नहीं दिया था। चाचा के चेहरे पर चोट के निशान देखकर जियान ने पूछना चाहा, लेकिन चाचा ने उसे उसकी छात्र संख्या की प्लेट दिखाकर चेतावनी दी कि वह अपनी सारी जानकारी याद रखे, यहाँ तक कि छात्र संख्या भी। जियान ने होश में आकर ड्राइवर से बात की, जो चाचा का हाई स्कूल का दोस्त था। जियान के उतरने के बाद उसने अपना कार्ड दिया और कहा कि अंतिम संस्कार के समय उसे सूचित करें। फिर जियान शवगृह में शव लेने गया, लेकिन जब शव को अंदर ले जाया जा रहा था, उसने चाचा के शरीर पर अजीब टैटू देखा जिसमें हत्या में सहायता लिखा था। उसे संदेह हुआ, लेकिन पुष्टि नहीं कर सका। जियान ने चाचा के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की, लेकिन उसके पास चाचा की तस्वीर नहीं थी, इसलिए वह चाचा के घर वापस गया। वहाँ उसे अपने सहपाठी जंगमिंग से मुलाकात हुई, जो चाचा के अधीन काम कर चुका था। दोनों घर में गए और जंगमिंग ने परिवार की तस्वीर में चाचा की एक तस्वीर खींची। तैयारी के लिए थोड़ा आराम करने के बाद जंगमिंग ने जियान को बताया कि चाचा बाथरूम में मरे थे ताकि वह भावुक न हो। जंगमिंग ने बाथरूम की सफाई में मदद करने की पेशकश की। अंतिम संस्कार के दिन जियान ने एक समूह को विदा किया और सुना कि लोग कह रहे थे कि चाचा खुफिया एजेंसी के जासूस थे, लेकिन कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि स्कूल में चाचा के अंक बहुत खराब थे। जियान ने यह सब कभी नहीं सुना था। उसे एहसास हुआ कि वह उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता था जिसके साथ वह वर्षों से रह रहा था। जब लोग कब्रिस्तान जाने की योजना बना रहे थे, जंगमिंग भी उनके साथ गया। सब कुछ निपटाने के बाद दोनों घर लौट आए। जियान ने जंगमिंग को धन्यवाद देने के लिए उसे खाने पर बुलाने की योजना बनाई। फिर दोनों अलग हो गए। जियान घर में प्रवेश करने के बाद उसने अपनी सारी सुरक्षा छोड़ दी और जोर से रोया, और यह सब वापस लौटे जंगमिंग ने देखा। जियान ने अपनी भावनाओं को स्थिर किया। जंगमिंग ने बाथरूम में मिले फोन को उसे दिया। उसमें एक संदेश ने जियान का ध्यान खींचा। चाचा ने कुछ खरीदा था जिसकी कीमत 70 मिलियन थी और पूछा कि कब माल मिल सकता है। जियान को संदेह हुआ। जब उसने आगे संदेश देखा तो उसने पाया कि बैलेंस 18.7 बिलियन था। दोनों हैरान थे कि चाचा के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है। इस समय जियान को याद आया कि जंगमिंग ने चाचा के लिए एक वेबसाइट बनाई थी, इसलिए उसने उसमें कुछ सुराग खोजने की योजना बनाई। जंगमिंग की मदद से उसने वेबसाइट में छिपी असली वेबसाइट पाई और उस पर दिखाई देने वाले शब्द चाचा के शरीर पर टैटू के समान थे। फिर जंगमिंग ने डार्क वेब में प्रवेश किया और बड़ी मात्रा में हथियारों की बिक्री के लिंक पाए। इस समय अचानक एक संदेश आया जिसमें कहा गया कि भुगतान हो चुका है, कब माल भेजा जा सकता है। जियान को नहीं पता था कि कैसे निपटना है, इसलिए उसने जवाब दिया कि वेबसाइट बंद हो गई है और प्राप्त पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन सामने वाले ने सीधे चाचा का नाम लिया और कहा कि वह जानता है कि चाचा मर चुके हैं। वह जानता था कि चाचा मर चुके हैं और जियान के जवाब देने से पहले ही उसने जियान का नाम लिया और धमकी दी कि वह उसे मार देगा। जंगमिंग बहुत हैरान हुआ और तुरंत बातचीत बंद कर दी और पूछा कि क्या पुलिस को बुलाना चाहिए। इस समय दरवाजे की घंटी अचानक बजने लगी। ये चाचा की चीनी शिक्षक मिनहुई थी। उसने कहा कि वह पढ़ाने आई है, लेकिन जियान को नहीं पता था कि महिला शिक्षक के बैग में एक बंदूक थी। जब जियान सोच रहा था, फोन पर अचानक एक संदेश आया। जियान संदेश को देख रहा था, तभी खिड़की पर जोर से दस्तक की आवाज आई। असल में महिला शिक्षक ने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला है, इसलिए वह अंदर आ गई और खिड़की के पास चली गई।